हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी। अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है। डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक। आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन शर्मा। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल के परिक्रमा पथ को आज सुबह सफलतापूर्वक बदला गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन किया। गुरुग्राम के विकास को गति देने के लिए कई अहम परियोजनाओं को मिली स्वीकृति। और विश्व फोटोग्राफी दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम स्थित म्यूजियो कैमरा संग्रहालय का किया दौरा। अब समाचार विस्तार से। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल के परिक्रमा पथ को आज सुबह सफलतापूर्वक बदला गया। अब इस लैंडर मॉड्यूल की चंद्रमा की कक्षा में निकटतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर हो गई है। इसरो के अनुसार लैंडर मॉड्यूल विक्रम सही स्थिति में है और यह अपनी इसी कक्षा से चंद्रमा की सतह पर उतरने का प्रयास करेगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच निर्धारित है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने पर भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। वहीं रूस के अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस का अंतरिक्षयान लूना 25 अनियंत्रित होकर चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे रूस का चंद्र अभियान विफल हो गया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। प्रदेश में हाल में तेज बारिश, बादल फटने और भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं से जान माल का काफी नुकसान हुआ है। राज्य में भारी बारिश से जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति, यातायात और अन्य आवश्यक संसाधनों पर असर पड़ा है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कृषि और बागवानी सहित आर्थिक गतिविधियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के माध्यम से गुरुग्राम शहर के विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बीते कल देर शाम गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की 12वीं बैठक आयोजित हुई। मनोहर लाल ने प्राधिकरण के सदस्यों के साथ व्यापक विचार विमर्श करते हुए वर्ष 2023-24 के लिए 2574 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट की स्वीकृति प्रदान की। वार्षिक बजट में ढांचागत तंत्र, सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज, स्टॉर्म वाटर आदि के लिए 570 करोड़ रुपए, कैपिटल वर्क के लिए 1151 करोड़ रुपए, जिसमें शीतला माता मंदिर के लिए 300 करोड़ रुपए, शहरी प्राधिकरण के पर्यावरण के लिए 36 करोड़ रुपए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए 538 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वार्षिक बजट के लिए प्राधिकरण के पास 2043 करोड़ रुपए का राजस्व विभिन्न मदों से प्राप्त होगा। साथ ही शेष 531 करोड़ रुपए की आवश्यकता पहले से उपलब्ध कॉर्प्स फंड से पूरी की जाएगी। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की बैठक में शहर के विभिन्न क्षेत्रों तथा नए सेक्टर की जलापूर्ति की मांग को लेकर भी नई मास्टर वाटर सप्लाई लाइन भी प्रस्तावित की गई है, जिस पर मुख्यमंत्री ने 20.50 किलोमीटर लंबी मास्टर वाटर सप्लाई लाइन की स्वीकृति प्रदान की। इस लाइन के लिए 125 करोड़ रुपए के बजट को भी स्वीकृत किया गया। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में दौलताबाद के समीप सेक्टर 107 तथा नौरंगपुर के समीप सेक्टर 78 में प्रस्तावित नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जमीन हस्तांतरण को स्वीकृति प्रदान की। ग्लोबल सिटी गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कला प्रदर्शनी का मंच बनाया गया है। आने वाले समय में गुरुग्राम में मिनी बॉलीवुड की झलक भी देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विश्व फोटोग्राफी दिवस पर कल गुरुग्राम में स्थित म्यूजियो कैमरा संग्रहालय का दौरा किया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री की पहल पर ही गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण ने निजी सार्वजनिक भागीदारी के तहत समझौता ज्ञापन कर इस संग्रहालय की विश्व स्तरीय स्थापना करवाई है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मई 2023 में अपने मन की बात कार्यक्रम में इस संग्रहालय की सराहना की है।
इस संग्रहालय में न केवल फोटोग्राफी बल्कि भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक इतिहास की जानकारी भी देखने को मिलेगी। फोटोग्राफी में रुचि रखने वाले देश दुनिया के फोटो प्रेमी तो यहाँ आएंगे ही, बल्कि बॉलीवुड से भी फिल्म निर्माता व कलाकार भी इस संग्रहालय में आएंगे। फोटोग्राफी का आविष्कार फ्रांस के जोसेफ नेस्पर नेप्स ने 18वीं शताब्दी में किया था। 21वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते यह एक विज्ञान का रूप ले चुकी है। शिक्षा विभाग हरियाणा, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और नाट्यगृह के संयुक्त तत्वावधान से शिक्षा में रंगमंच के विषय की अनिवार्यता एवं महत्व को बढ़ावा देने के लिए 10 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का 20 अगस्त से 29 अगस्त तक आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में किया जा रहा है। हरियाणा के सभी जिलों से आई हुई 77 स्कूली छात्राओं को भारतीय रंगमंच विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर नवदीप कौर द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह कार्यशाला भारतीय रंगमंच विभाग पंजाब विश्वविद्यालय के प्रांगण में की जाएगी। आवासीय कार्यशाला का उद्देश्य बच्चों की प्रतिभा को निखारना और थिएटर की शिक्षा किस प्रकार उनके सर्वांगीण विकास में सहयोग देती है, उस पर केंद्रित है। इस अवसर पर सहायक निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग हरियाणा कुलदीप मेहता ने कहा कि हरियाणा का शिक्षा विभाग विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास कर रहा है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में लगातार संगठन की मजबूती के लिए पन्ना प्रमुख सम्मेलनों का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में आज करनाल के तरावड़ी कस्बा में 58वें पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। यहां आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन में उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और घर घर जाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करने की बात कही। पत्रकारों से बातचीत में ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हम गुजरात की तर्ज पर हरियाणा में संगठन का ढांचा खड़ा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमने प्रदेश का 58वां पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया है। उन्होंने कहा कि हमने 2/3 लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और सितंबर माह तक प्रदेश के सभी हलकों में पन्ना प्रमुख सम्मेलनों का आयोजन पूरा कर लेंगे। अंबाला कंटोनमेंट बोर्ड क्षेत्र के निवासी भी क्षतिपूर्ति पोर्टल पर बाढ़ से हुए नुकसान का दावा कर सकते हैं। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर छावनी बोर्ड लिंक जुड़ गया है। कंटोनमेंट बोर्ड अंबाला छावनी के मनोनीत सदस्य अजय बवेजा ने बताया कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर छावनी बोर्ड लिंक जुड़ने से छावनी बोर्ड क्षेत्र के उन निवासियों को लाभ मिलेगा जिनका बाढ़ से नुकसान हुआ है। बोर्ड क्षेत्र के आवेदक पोर्टल क्षतिपूर्ति हरियाणा.gov.in लॉगिन करने के बाद छावनी बोर्ड लिंक खोलकर बाढ़ से हुए नुकसान के दावों को अपलोड कर सकेंगे। नूंह में ब्रजमंडल धार्मिक यात्रा में हुई हिंसा को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु तलाश अभियान लगातार जारी है। इस बारे में जानकारी देते हुए नूंह के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया ने बताया कि जिले में अब तक इस मामले में 60 FIR व 5 और आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए अब तक 264 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा इस घटनाक्रम में पुलिस के जवानों सहित कुल 88 लोग घायल हुए हैं, जबकि 6 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। जिले में आमजन की सुविधा के लिए सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू के समय में ढील दी गई। जिले में नूंह पुलिस के 1900 जवानों के अतिरिक्त पुलिस बल के 24 कंपनियां तैनात की गई हैं। जिले में पुलिस बल द्वारा लगातार फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और लोगों से अमन व चैन बनाए रखने की अपील की जा रही है। नूंह के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया ने कहा कि तलाशी के दौरान किसी भी निर्दोष व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इस वर्ष प्याज की बम्पर खरीद करते हुए इसका अतिरिक्त भंडार 3 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 5 लाख मीट्रिक टन करने का फैसला किया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राष्ट्रीय सहकारिता उपभोक्ता महासंघ NCCF और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड से 1 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त प्याज खरीदने को कहा है, ताकि ज्यादा खपत वाले क्षेत्रों में इनकी आपूर्ति की जा सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल के परिक्रमा पथ को आज सुबह सफलतापूर्वक बदला गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन किया। गुरुग्राम के विकास को गति देने के लिए कई अहम परियोजनाओं को मिली स्वीकृति। और विश्व फोटोग्राफी दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम स्थित म्यूजियो कैमरा संग्रहालय का किया दौरा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।